आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप दिन भर यही सब करते रहोगे ना कि मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं प्रेशर में हूँ, मुझे लगता है घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे कोई घर में से कोई कुछ कह देता है, कोई रिश्तेदार आके मुझे डिस्टर्ब कर जाता है, फलाना मामी का बेटा, चाचा का बेटा जो है मुझे ये कह देता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, देख उसका हो गया तेरा नहीं हुआ। इन सब चीजों की वजह से जो आप अपना माइंड डिस्टर्ब रखते हो, जो अपने आप को डिस्टर्ब रखते हो कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तो फिर ये सब मुझे जब लोग कहते हैं तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। मुझे ये बताइए कि इस चीज से कि उसका हो गया बट मेरा नहीं हुआ, इस चीज से मुझे और ज्यादा पढ़ना चाहिए या कम पढ़ना चाहिए, मुझे और ज्यादा काम करना चाहिए या कम करना चाहिए? मतलब हम हमेशा नेगेटिव पॉइंट के बारे में ही क्यों सोचें कि अच्छा उसका हो गया ये मुझे कह रहे हैं, मुझे मुझे उससे डिमोटिवेट होना ये हमने बना रखा है, क्योंकि हमने ये बना लिया कि यार मुझे टाइम पास करना है। तो टाइम पास कैसे करूं? अच्छा उसने ऐसा कह दिया था ना, उसका हो गया, तो मैं अपने आप का टाइम पास कर लेता हूँ कि मेरा नहीं हो रहा। भाई अगर उनका हो चुका है तो आपका भी होगा, बट उसके लिए काम करिए। अब उनका जिस जगह मान लो कोई लगा आज एलडीसी लगा, आपके कोई जान पहचान में 1900 ग्रेड पे की जॉब लगा, एलडीसी लग गया, ठीक है, और आप नहीं लगे और आप कर रहे हो सीजीएल की प्रिपरेशन, तो हो सकता है वो जो एक साल पहले एलडीसी बना है और आप एक साल बाद डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे एएसओ बनो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनो, कोई ऐसी पोस्ट पे जाओ, तो 1900 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे समझ रहे हो आप किसको सक्सेसफुल कहोगे एक साल बाद, आपको या उनको जिसका पहले सिलेक्शन हुआ है? तो आपको मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो किसने कब तैयारी स्टार्ट की है, वो कब जॉब कर रहा है, कब लगा है, उससे वो चीजें डिफाइन नहीं होगी। जब आज से 1-2 साल बाद देखोगे तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर वो भी मान लो आपकी इक्वल पोस्ट पे ही है, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर, आप भी एक्साइज इंस्पेक्टर हो, तो वो 2 साल पहले लग गया, आप 2 साल बाद लगे या 1 साल बाद लगे, तो भी आप भी उतने सक्सेसफुल हो जितना वो है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, डर कि ये सिलेक्शन कैसे होगा मेरा, जब इतने 5-5 साल लोग तैयारी करते हैं उनका नहीं हो रहा है ना, तो मेरा कैसे होगा? लाइब्रेरी पूरी भरी पड़ी है, सारे लोग पढ़ रहे हैं 12-12 घंटे, जबकि मैं तो 6-8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा कैसे होगा? देखो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब आप उस लाइब्रेरी में जो लोग बैठे हैं उनसे जाके कांटेक्ट करोगे, बात करोगे ना, उनसे पूछोगे कि भैया आपने जो रिवीजन है वो कितनी बार कर लिया होगा मैथ्स का, तो उनका जवाब अगर आ जाए कि देखो 4 साल के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से तो उनका हो जाना चाहिए ना 20 बार, तो उनसे आप पूछना, वो कहेंगे कि यार रिवीजन तो ऐसा है कि एक बार पढ़े थे, नोट्स बनाए थे, फिर उसके बाद किताबें ले आए और वो नोट्स पता नहीं कहाँ। दूसरी चीज आप पूछना कि आपने पीवाई की बुक लगाई थी, पीवाई की वाली जो बुक है वो लगाई थी, और लगाई थी तो कितनी बार लगाई थी? अगर उनका जवाब आ जाए कि हाँ 4-5 बार या 7 बार 8 बार या 3 बार, ऐसा जवाब आ जाए, तो आप मुझे बता देना। उनके जवाब यही आएंगे कि पीवाई की बुक तो यार देख पहले तो बीच में उसकी तैयारी करता था, फिर छोड़ दी, फिर मैं पुलिस की तैयारी करने लग गया, फिर उसके बाद पटवार आई, पटवार की तैयारी करने लग गया, और फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी के फॉर्म भर दिए थे, बीच में बैंक की भी तैयारी की थी। वो जो 4-4 5-5 साल वाले आप लोग बताते हो, देखते हो ना, जो जिनसे आप डिमोटिवेट होते हो, वो वही लोग हैं जिनका मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो खराब है, उन्होंने पढ़ा नहीं, हाँ उन्होंने पढ़ा, बट दिक्कत कहाँ आ गई? गाइडेंस की, एक सही राइट डायरेक्शन की दिक्कत आ गई कि उनको पता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ना है, और उन्होंने जैसे जैसे एग्जाम आती गई अपने रूट बदलते गए, अपने सोर्सेज बदलते गए, अपनी किताबें बदलते गए, और अपने टीचर्स भी बदलते गए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आती है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप सोच रहे हो ना, आप सब चीजें नेगेटिव ले रहे हो दिमाग पे कि ये सब चीजें। तीसरी चीज मैं एक और बात कर लेता हूँ कि देखो आपके फैमिली में से आपको कोई क्या कह रहा है, आपके किसी से झगड़ा हुआ है, या फिर मान लो कोई पड़ोस में भी आपको कुछ कह देता है, रिश्तेदार रहते हैं मान लो, उन्होंने आके कुछ कह दिया या वो कहते रहते हैं, आपको सुनाते रहते हैं कुछ, तो आपको यही कहूंगा कि यार देखो ये चीज जो आज मान लो आपका झगड़ा हुआ है या किसी से भी हुआ है, वो चीज टेम्पररी है। आज आप आपका अपने भाई या बहन या मम्मी या पापा किसी से भी झगड़ा होता है, वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सही हो जाना है। तो उस चीज को लेकर अगर हम पढ़ाई खराब कर रहे हैं, उस दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डाल रही है, क्योंकि हमारा रिलेशन जो था जिससे लड़ाई हुई वो तो वापस 2 दिन बाद, 4 दिन बाद सही हो जाएगा, बट जो पढ़ाई हमने उस दिन नहीं की, दिमाग को सोच के कि यार क्या है, मेरे पे क्यों पीछे पड़े हैं, मेरे यू क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उस पढ़ाई वाला दिन जो हमने खराब कर दिया, वो एग्जाम में से 1 दिन कम हो गया। रिलेशन हमारे, हम ये सोचा करो ना यार, मेरा ही भाई है, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, जिन्होंने कुछ कह दिया या मेरे रिश्तेदार ने कुछ कह दिया तो कह दिया, ठीक है, अब उससे अलग चीज रखो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, केवल पढ़ना है उस टाइम। तो ये चीज ध्यान रखो कि इसको डिस्क्रिमिनेट करो कि टेम्पररी चीजों की वजह से अपना जो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आने वाला, जो परमानेंट रिजल्ट आने वाला है, उसको अफेक्ट नहीं होने दो। ये सब चीजें मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में जो है वो देखी है, एक्सपीरियंस की है, और अपने आप को उन चीजों में संभाला है कि यार ठीक है यार कोई नहीं, है ना, अपने आप को पढ़ना है, तो अभी रिजल्ट देने का टाइम है, अभी रिजल्ट पे काम करने का टाइम है। अभी मैं एक चीज ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा, चलो पढ़ इतना रहा हूँ, पता नहीं यार सही तरीके से पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, अगर पढ़ भी रहा हूँ 10-10 घंटे की मेहनत कहीं खराब ना हो जाए, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको ये बता दूं कि सिलेक्शन होना है नहीं होना वो तो जब होगा ना, तब हम जी जान से पूरी मेहनत से 100% अपना देंगे।
बट अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम 100% क्या दे पा रहे हैं? अगर हम ये सोचते ही रह रहे हैं, दिन में मैं कभी भी पढ़ रहा होता हूँ, अचानक से दिमाग में आती है, सोच रहा हूँ, तो इट मीन्स वी आर नॉट गिविंग आवर 100%। जब हम अपना 100% नहीं देंगे तो हम कैसे रिजल्ट का पहले से सोचने लग जाए? तो सबसे पहले तो अपने आप पे काम करिए कि आप सबसे पहले अपना 100% दें, ठीक है? कि हाँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आज मुझे जितना पढ़ना चाहिए था, जितना मैं पढ़ सकता था, उतना मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है, यू हैव मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रैब। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी, आप टीचर बन सकते हो, किसी कोचिंग में पढ़ा सकते हो, किसी आप जो है ट्यूशन को क्लासेस खोल सकते हो, इवन बहुत सारी आप किसी जॉब भी कर सकते हो किसी भी लाइक इंस्टीट्यूशन में। तो आजकल तो कई सारी पोस्ट होती है, कंटेंट राइटर्स की होती है, और जैसे जैसे ऑनलाइन जमाना आ रहा है, बहुत सारी चीजें। तो जब नहीं होगा तब का तब देखा जाएगा। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, अपना 100% देता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं एबल हूँ अब सिलेक्शन की, उतनी मैं मेहनत कर लेता हूँ। और अगर आप उतनी मेहनत कर लोगे, अपना 100% लाइक दे दोगे, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है बाकी सब करने के लिए भी। तो प्लीज अभी ये सब मत सोचो कि नहीं होगा तो क्या, या किसी ने कुछ कह दिया उससे अफेक्ट हो रहा हूँ, या फिर कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है उसको देख के भी डिमोटिवेट हो रहा हूँ। प्लस की मैं एक होता है हमारे पास कि यार मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं। यार कौन गाइड करने वाला चाहिए आपको? अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो, ठीक है, और मुझे एक लाइक छोटे बड़े भाई के रूप में फील करते हो, तो क्या कमी है? लाइक कहाँ गाइड नहीं कर रहे हम आपको? हर एक चीज की, फिर हम जो भी चीजें हैं आपको टेलीग्राम पे डेली टारगेट सीरीज फ्री में चलाई है, ठीक है। प्लस की यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं आपको हर तरह के वीडियोज लाइक मैं जो भी मुझे लगता है कि यार ये सवाल बच्चों के मन में होगा, ये सवाल आप मेरे भाई बहनों के मन में होगा, उस सवाल पे वीडियो भी बनाता हूँ कि चलो ठीक है, जैसे आपको चीजें अगर कोई क्लेरिफाई ना हो तो समझो। तो और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। हम आपके साथ हमेशा जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, फ्री डेली टारगेट सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आपको कोई गाइडेंस की नीड नहीं है। आपको जस्ट जाना है, लिंक्स दिए हुए हैं, क्लासेस लेनी है, पढ़ना है जो मैंने दिया है, लाइक आपको सजा सजा सब कुछ मिल रहा है, आपको उसको बस लाइक खाना है उसको। तो वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यार गाइडेंस की कमी है, या आपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया, वो चीज है। तो अगर आप डेली टारगेट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है तो अब भी टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, डे 1 से स्टार्ट करना, पिन मैसेज में आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोज और अच्छे वीडियोज, हम जेन्युइन वीडियो आप तक पहुंचा सकें, और हम एक दूसरे से मिलते रहें। तो जो भी आपका डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। एंड भाई पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, लाइक जोश होना चाहिए कि हाँ इस बार आई विल डू माई 100%, आई विल गिव माई 100%, आई विल बी सिलेक्टेड। तो बस पढ़िए अभी, है ना, अभी पढ़ने का टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है। अपना 100% दीजिए, एंड देन जब रिजल्ट आएंगे तब हम बात करेंगे उसकी अलग से। अभी पढ़िए, है ना। बाय फ्रेंड्स।